जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज के इस क्लास में जीके जीएस मिक्स क्वेश्चन से 30 सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये एक छोटा सा टेस्ट है, तो आप लोग पूरा टेस्ट को अटेंड कीजिए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया? दरभंगा, पटना, चंपारण या फिर डी कैमूर में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, नील सत्याग्रह जो है ये बिहार में चंपारण में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 1917 में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था नील सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो साथियों, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी जो है ये वैशाली होगा। क्या होगा? वैशाली। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, वैशाली। और साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आपको कम से कम 1-2 बुक से प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये चक्षु पब्लिकेशन का कॉम्बो बुक आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला बुक जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट वाला है और दूसरा आपका जो है स्टडी गाइड का है। प्रैक्टिस सेट बुक की बात करें तो इसमें साथियों आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 11 प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखने को मिल जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक रहेगा, इससे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और अगर आपको थ्योरी के साथ पढ़ना है तो ये आप संपूर्ण स्टडी गाइड वाला बुक ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 4 सॉल्व पेपर देखने को मिल जाता है। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट बुक रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की कम से कम उम्र होनी चाहिए, बताइए कितना? तो पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार की जो कम से कम उम्र है ये 21 वर्ष है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मतदान के लिए उम्र पूछे 18 वर्ष है और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ पर है? साथियों, इस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन है और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो केन्या की राजधानी हो जाएगा नैरोबी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, नैरोबी। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या क्या थी? तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है 318। कितना हो जाएगा? 318। अगला क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? अब यहाँ पर देखिए, कई सारे अभ्यर्थी जो है वो बी ऑप्शन बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इसका सही जवाब होगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है नव नालंदा महाविहार। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए? तो साथियों, बोध गया में है। कहाँ पर है? बोध गया में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। अगर आपसे पूछे विश्व वन्य जीव दिवस तो याद रखिएगा 3 मार्च को, और विश्व वन दिवस पूछे तो 21 मार्च को। ठीक है, वन्य जीव दिवस 3 मार्च और वन दिवस 21 मार्च। अगला क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, बताइए किसके लिए? इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र के लिए। कब दिया गया? तो 1998 में। डेट भी पूछा जाता है 1998 में। अगला क्वेश्चन, ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो साथियों, ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो बिहार लोक शिकायत अधिनियम जो है ये पारित कब हुआ था? तो 5 जून 2016 को। याद रखिएगा, 5 जून 2016 को। अगला क्वेश्चन,
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है बताइए। तो साथियों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार में है। बिहार में कहाँ पर, तो पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन, पूर्ण क्रांति या फिर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था बताइए किसके द्वारा। तो साथियों संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान है जयप्रकाश नारायण ने किया था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। अच्छा यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, तो 1929 में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था बताइए किसका। तो इसका सही जवाब है महाभारत का। ठीक है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से था, तो रज्मनामा के नाम से। अगला क्वेश्चन, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था बताइए। तो साथियों सुलह ए कुल की नीति जो है ये अपनाया था किसने, अकबर ने। और इसी के तहत दीन ए इलाही धर्म को चलाया था अकबर ने 1582 में। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने जस्ट आपको बताया है, याद रखिएगा 1929 में। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है बताइए। तो साथियों मिंटो को माना जाता है, मिंटो को। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये है अमेजन नदी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे गोदावरी। आगे देखिए, जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जावर की खान राजस्थान में है और ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए। अगला क्वेश्चन, झारखंड देश का कौन सा राज्य है। देखिए आप सभी को पता है बिहार झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, और झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था, 28वां। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 28वां। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। यहाँ पर देखिए आप सभी को कन्फ्यूजन हो सकता है, जिस समय ये हुआ था टोटल 29 राज्य हुआ था, ठीक है। फिर आपको पता है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, फिर आपका 28 राज्य हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था उस समय, तो 28वां बना था। अगला क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है और भाग 3 में, ठीक है। टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। तो उद्देशिका ने प्रस्तावना में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन ये नहीं है प्रस्तावना में। बाकी विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये सब है। आगे देखिए, राज्यसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो साथियों राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो ये किया गया था कहाँ पर, वडोदरा में। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
तो कनिष्क के समय में था, कनिष्क के समय में। भारत एक खोज पुस्तक जो है अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। तो भारत एक खोज के लेखक कौन थे? इसी को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, 1932 का जो पूना पैक्ट है ये संबंधित था, इसका आंसर है दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से। पहला वाला ऑप्शन सही है। आखिरी क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। डी ऑप्शन राइट है। तो साथियों ये था आपका 30 क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं।